So semester 2, unfortunately, last to last class also got disturbed because of the poor net connection. I don't know, जब भी आप लोगों का क्लास लिए हैं, पिछली एक बार प्रोजेक्टर भी लगा रहे थे, उस समय भी नहीं सक्सेसफुल हो पाया। बैड लक है आप लोगों के क्लास के साथ। एनीवे, चलो आज रहना चाहिए अच्छा कनेक्शन। हम लोग स्टार्ट करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने देखा, मैंने कल बताया था आप लोगों को। सिलेबस है आप लोगों के पास, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो पेपर है आपका CC6 बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, इसमें माइक्रोस्कोपी पोर्शन का वीडियो है डॉक्टर दीपक कुमार का यूनिट 1 में, वो आप देख लोगे। सेपरेशन टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, SDS पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा चुके हैं, GLC एंड HPLC बाकी है, आज कवर करेंगे। ऑर्गेनेल सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन सिंपल है, ये भी पढ़ा देंगे। तीसरा वाला चौथा वाला बाकी है, सेल सेपरेशन बाय फ्लो साइटोमेट्री एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये थोड़ा सा लंबा है, ये बता देंगे। उसके बाद रेडियो इम्यूनो ऐसे पढ़ा चुके हैं इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स में, एलाइजा बाकी है, तो ये 3-4 कवर कर देंगे, तो ये पेपर आपका हो जाएगा मोटा मोटी। यूनिट 3 और यूनिट 4 का वीडियो ऑलरेडी है, स्टैट्स पर चर्चा, वो आप देख लेंगे। फिर यूनिट 5 बचेगा, तो यूनिट 5 को बाद में देख लेंगे लास्ट में। पहले इस सेपरेशन टेक्निक को खत्म करके हम लोग जंप करेंगे, क्योंकि और भी पेपर है। हम लोग जंप करेंगे CC7 पर, यानी बायोकेमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, मेरा फेवरेट पेपर है ये। बायोएनर्जेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, एंजाइम बायोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोकेमिस्ट्री, 5 यूनिट है, ये हम खत्म कर देंगे उसके बाद। ठीक है, चलो। सो वी विल स्टार्ट नाउ। आवाज सब तक आ रही है? जी सर। ओके, तो काफी दिन पहले लिए थे क्लास, आप लोगों का भूल भी गए होंगे, याद है कि नहीं है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर आप लोग को याद होगा तो ये समझने में आसानी होगी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी याद है ना, पढ़े हो ना, रिवाइज किए हो? क्योंकि द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए क्रोमेटोग्राफी, particularly typical chromatography, is what? Mobile phase and stationary phase. In gas chromatography, mobile phase and stationary phase is there. In this chromatography also it is there in GLC. Actually, gas chromatography is a broad term, okay, in which there are 2 types of gas chromatography. First one is gas solid chromatography, and the second one is gas liquid chromatography. Why it is called gas chromatography? Because mobile phase is gas. That is why it is gas chromatography. But this gas chromatography is of 2 types, gas solid chromatography and gas liquid chromatography. गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ज्यादातर यूज होता है, काफी एडवांटेजियस है, एंड दिस इज इन योर सिलेबस आल्सो, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी GLC। एंड फर्स्ट वन इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज इज गैस एंड द स्टेशनरी फेज इज solid, while in gas liquid chromatography mobile phase is gas but the stationary phase is liquid. So here the difference is in stationary phase. आवाज आ रही है आप लोगों तक?
समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड। तो देखिए दिस इज अ बेसिक प्लान ऑफ ए। अब रेडमी भाई साहब आए, ये कौन है? कोई रेडमी है, कोई रियलमी है, कोई ओप्पो है। लग रहा है कि जैसे चाइनीज लोगों को लेक्चर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, चेंज कर लो इसको नाम, अपना नाम अच्छा नाम है आप लोगों का, माता पिता रखे हैं अच्छा नाम। और प्लस ये होता है, मैं नहीं जान पाता हूँ ये कौन है। रेडमी, हु इज रेडमी? कौन है रेडमी? रेडमी भाई साहब आवाज आ रही है आप तक? भाई साहब हैं कि बहन जी हैं पता नहीं। रेडमी, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। स्पीक, हु आर यू? सर प्रियंका? सर मेरा होम बना हुआ है सर। नहीं, तुम्हारा नाम तो प्रियंका लिखा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका कुमारी, होम थी तुम पहले, होम से बाहर आई हो। इसलिए अब जीवन में कुछ कर पाओगे। अब नहीं, ये ओप्पो तो समझ गए ने, ओप्पो इज नेहा 97। रेडमी नहीं जवाब दे रहा है, बोल नहीं रहा है, या रही है, कौन है पता नहीं। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हो सकता है एक्टिव ग्रुप में ना हो ये। रिमूव रेडमी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, हम आपको रिमूव कर रहे हैं। क्लास में डिस्टरबेंस होता है ऐसे। रिमूव, इनेबल लॉक। ओके, कहाँ पर थे हम लोग? तो ये फिगर है जो है, ये बेसिक प्लान है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी ओवर से। एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएलसी आ जाता है 5 नंबर का नोट में। ठीक है, तो आप लिखोगे, ये डायग्राम है उसका, बेसिक डायग्राम है, इसको आप समझो। क्रोमेटो, अब मैं लेकिन पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब भी मैं मोबाइल फेज, क्योंकि बार बार बोलूंगा, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, ये समझ में आता है आप लोगों को कि अभी भी इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? मोबाइल स्टेशन कौन बोल रहे हैं? हु इज हैविंग डाउट? राहुल? सर कोई डाउट नहीं सर, मोबाइल और स्टेशनरी। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सी दिस फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज वी give a carrier gas. This carrier gas is the mobile phase here in gas liquid chromatography. Okay, and here it is a regulator. You can regulate the entry of gas into the column by this valve. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार जाते रहे, कभी आप गैस को रोकोगे भी, कभी चालू करोगे, इसलिए यहाँ पर एक वॉल्व है, बटन है, लीवर है, जो कह लो, यहाँ से रेगुलेट हो रहा है। यहाँ ये सिलेंडर है मान लो, कैरियर गैस इसमें कैद है, इसमें भरा हुआ है। तो कैरियर गैस है क्या बेसिकली? कौन सा गैस होता है सर? वही गुड क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू दैट। क्यों पहले कैरियर गैस बोले? इसलिए बोले क्योंकि ये मोबाइल फेज है और ये कैरियर है हमारा। आगे हम बताएंगे, हमारा जो सैंपल है, जो हम सैंपल डालेंगे वो इसमें कैरी होगा, दैट इज व्हाई इट इज ए कैरियर गैस। Basically this carrier gas is a mobile phase, is the mobile phase of this chromatographic system, and this gas is a in majority of the experiments helium gas is used as carrier gas because helium is inert. So whichever sample you load in your system, helium is not going to interact with your sample. That's why the carrier gas should be inert. Otherwise, if carrier gas
reacts with your sample covalently, then how will you separate your sample in the pure form? Then your sample will be changed after the reaction. So the carrier gas, Yes. because in the carrier gas, this sample mixture is going to be carried away in the gaseous form. So this carrier gas should be inert. The helium is the majority of the choice. Helium is the choice. This is the inert gas. Periodic table देख लेना. Helium light भी है and inert भी है. बैलून में भी भरा जाता है helium. बैलून में हल्का हो जाता है बैलून, देखोगे गुब्बारा उड़ता है क्योंकि हीलियम भरते हैं उसमें. यहाँ भी हीलियम को एज ए मोबाइल फेज यूज किए. सो नाउ द हीलियम गैस इज एंटरिंग इनटू द कॉलम चैम्बर. हियर this is written as the oven, okay, but inside the oven there is column. क्यों? क्योंकि इस कॉलम को गर्म करना है, हीट भी देना है. To heat the column, there is a system which is surrounding the column which provides the heat. So this is the oven. Inside the oven, this column is there, and the column is in the coiled form. Okay, so basically this is a stainless steel cut tube, narrow tube with a diameter of only few millimeters, but the length is in meters. बहुत लंबा है, but the diameter is very पतला है ये बहुत, और इसमें से हमारा कैरियर गैस जो है हीलियम गुजरेगा. ठीक है, लेकिन इसमें घुसने से पहले द पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द कॉलम, जहां पर पॉइंट ऑफ एंट्री, वहीं पर हमारा इंजेक्टर सिस्टम है, सैंपल इंजेक्टर सिस्टम. यहीं पर आप सैंपल भी डाल दिए, ऐड किए थ्रू एन इंजेक्शन सिस्टम. यहाँ पर देखोगे मशीन तो यहाँ पर रबर का, जैसे टायर में नहीं कोई इंजेक्शन सुई चुभाएगा अगर और फिर बाहर निकालेगा तो क्या होगा, रबर जो है उसको वापस बैक कर लेगा अपने प्लेस पर. तो उसी तरह ये यहाँ पर एक सील रहता है रबर का, उसमें नीडल घुसा के हम अंदर इंजेक्ट कर देते हैं सैंपल हमारा. तो सोचो ये कहाँ पर काम आता है. सपोज किसी का मन में आया कि भैया हम देखते हैं ये जड़ी बूटी में क्या क्या है, सब स्टडी करते हैं क्लास, इसमें क्या है क्लास. तो तुमने सोचा कि हम स्टडी करते हैं, सुने हैं कि तुलसी का पौधा में बहुत औषधीय गुण है, पत्ता में होता क्या क्या है, तो उसका मिक्सचर बनाए, काढ़ा बनाया, और थोड़ा सा उसका काढ़ा लेकर के सिरिंज में डाल के यहाँ हम इंजेक्ट कर दिए, ये देखने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज है. बिकॉज दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. उसमें कौन सा कंपाउंड हमारा एक्टिव कंपाउंड है जो बेनिफिशियल है, टू आइडेंटिफाई एंड प्योर इट. तो वो सब स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज टू सेपरेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ दैट मिक्सचर, and to separate that individual components you apply that mixture in the syringe and you inject that mixture in the gas chromatography column. कौन बना रहा है रेड रेड? ये कुछ पूछना है किसी को? प्रियंका ने बनाया रेड रेड, इसको मिटाना है. तो अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली? तो पहले क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं गैस को. फिर प्रियंका ने रेड किया. कुछ पूछना है प्रियंका तो बोलो, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ये डायग्राम है ना, कहीं रेड मार्क कर दोगे तो खराब हो जा रहा है. एनीवे, चलो आगे बढ़ते. गैस फ्लो, पहले हम कैरियर गैस को हीट करते हैं एंड देन वी, नहीं पहले कैरियर गैस आया, यहाँ ओवन में ये हीट हुआ और सैंपल भी जो है वो भी हीट हुआ. सैंपल मिक्सचर यहाँ पर सैंपल पोर्ट, इंजेक्टर पोर्ट में हम डालने के बाद दिस इन, यहाँ पर एक हीटिंग सिस्टम होता है, सैंपल भी हीट हुआ.
तो सैंपल भी गैसियस फॉर्म में आ जाता है हीट होने के बाद, और वो सैंपल जो है वेपोराइज होकर के इट मिक्सेस विद द कैरियर गैस, हीलियम के साथ मिक्स हो गया, and now this mixture of helium gas and your sample in the gaseous form enters the coiled tube. ट्यूब को बहुत ही लंबा है तो छोटा में हटाने के लिए इसको कॉइल कर दिया जाता है ताकि अंदर का सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाए। अब इस कॉलम के अंदर क्या है? इस कॉलम के अंदर टुवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ दिस इनर वॉल ऑफ योर कॉलम देयर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज, ये इसके ऊपर लेयर्ड है, या तो कॉइल ट्यूब के ऊपर लेयर्ड होता है या इसके अंदर हम आगे बताएंगे एक पाउडर यूज किया जाता है, एंड देन पाउडर इज आल्सो लेयर्ड विथ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट वैक्सी सब्सटेंस। आगे बताएंगे उसमें क्या होता है। अब सपोज दिस इनर लाइनिंग ऑफ दिस कॉइल इज लेयर्ड विथ ए हाई boiling point waxy compound, and then because this compound is having the high boiling point, so this will be in the liquid state. Doesn't matter how much temperature you increase, because that substance is chosen on the basis of that substance is having a very high boiling point. Okay, सो अगर आप इस ओवन का टेम्परेचर बढ़ाते भी हो अपने सैंपल, मान ले सैंपल गैसियस फॉर्म में नहीं आ रहा है, अच्छे से सेपरेट नहीं हो रहा, तो आप टेम्परेचर इसको बढ़ाओगे ओवन का, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी वो लिक्विड जो है, जो इसका थिन फिल्म इसके ऊपर लगाया गया है टुवर्ड्स द इनर लाइनिंग, वो लिक्विड जो है गैस के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, एंड दैट लिक्विड इज द स्टेशनरी फेज। एम आई क्लियर? A liquid, a thin film of liquid is applied over the inner lining of the column tube, and that thin film of the liquid is having very high boiling point, and that thin film of the liquid serves as the stationary phase of this gas liquid chromatographic system. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what happens? Your gas, helium gas, the carrier gas, along with the sample, now the sample is also in the gaseous form, has entered the tube. Now this gas, helium plus the sample gas, will interact with the liquid phase of this column. Okay, liquid phase जो है इसके inner lining पर है, they will interact with the liquid phase. So based upon the property of your sample, in your sample some substances will be highly soluble in that liquid, some substances might be less soluble in that liquid film, or some substances might be insoluble in that liquid film, or some substances might be having some affinity or not the affinity, you can say. आगे हम बताएंगे. So based upon the property of the substances which is present in your sample mixture gas, that those substances will behave or interact differently with your stationary phase, which is liquid, which is in liquid state here, because you have heated the oven and to a very high temperature, everything is in gaseous state, but still that the choice of material that you have chosen for the stationary phase is a high boiling point liquid waxy sticky substance. So it remains in the liquid state and the sample is present in the gaseous state. Now this gas will interact with the liquid. Did you get my point? Yes, sir. Now, what happens? Based upon the properties of those substances which are miscible in the liquid film or immiscible in the liquid film,
they will appear or they will come out of this column tube from its end opening at different time, because you have applied the carrier gas. So this pressure will try to propel the sample mixture, but the components inside the sample mixture have different properties. So some of the components will stick, some of the components will condense here, some components will move along with the gas. Which components will move along with the gas? That component which does not mix with the liquid film, means that is highly insoluble in that liquid, that will move along with the gas. So that component will come out first from your column. But the soluble thing will come out later. So this is also defined by the retention time, and this is called as the retention time. A component's retention time is fixed when the conditions are constant. So by using this system, you may calculate the record the retention time of that substance, and then you can find from the table that which substance is having this much retention time in this type of gas chromatography system under these conditions. This much is the temperature, this much is the pressure. Okay. And under these constant conditions, what is the retention time of this substance? So you can back calculate it and you can identify that chemical. So, okay, this is having 10 minutes of the retention time, and 10 minutes of the retention time is having is shown by which compound? This compound is having. And this retention time is based on the peculiar or particular characteristic of that chemical compound. So that is also unique for that chemical compound, that retention time. So तो एक तो वो तरीका है रिटेंशन टाइम, कितना देर इसमें वो कंपोनेंट रहा, उससे हम बैक कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई कर लिए. अदर थिंग, सपोज फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, कोई ऐसा नया सब्सटेंस है, पहली बार बनाया, कोई दवाई का नया ड्रग है, उसको प्यूरिफाई आइडेंटिफाई करना है. सो दैट इज नाउ दैट सब्सटेंस इज अननोन टू अस. ऑलरेडी नोन सब्सटेंस का रिटेंशन टाइम से पता लगा लिए बैक कैलकुलेट करके. जो ऑलरेडी नोन है, अननोन है, जो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने एनकाउंटर किया, अभी वो डिस्कवरी हुआ, तो व्हाट दे विल डू, एंड देयर इज अ डिटेक्टर सिस्टम आल्सो इन दिस. So that detector system detects, there are different types of detector systems. I will come to that later. And that detector system detect the presence of that compound, the ion, based upon the ion or some electron, they identify it, and a computer system is attached to it. This is again a separate, a very vast machine, the detector system. And that detector system is analyzed by a computer, and that gives the computer each peak represents a particular compound. Okay, so this is one peak. So this is representing one particular compound. This is not a mixture. From that mixture, this is one compound. This is the compound number second. This is compound number third, and so on and so forth. Here, the area of this peak, represents the quantity of the compound present in that mixture. So the larger the area, the larger is the quantity of that compound in the mixture. So by the end of this process, you are able to calculate not only the identification of that compound, you can also calculate the quantity of that compound in that mixture. Okay. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So running out of the time, message has come. After 10 minutes, it will get disconnected. So you will join again. Okay, so you'll join back. So the next, so I'll read it out. Basically, आप समझ गए ये गैस क्रोमेटोग्राफी. अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी जो मैंने आप समझाया, अब इसको थोड़ा हम लाइन बाय लाइन आपको थोड़ा, अब आप समझ गए हैं तो ये जल्दी जल्दी हम बता देते हैं. Gas liquid chromatography is often synonymously referred to as gas chromatography. In this technique, a non-volatile liquid is coated as a thin layer on a powdered inactive solid support or on the inside wall of the capillary tubing. मतलब यहाँ पर ये कॉलम का जिक्र कर रहा है, ये कॉलम है, ये कॉलम में क्या किए, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है.
नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल सब्सटेंस का अंतर समझते हो? वोलाटाइल सब्सटेंस आर दोज हुज बॉइलिंग पॉइंट आर लो एंड द नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस आर दोज हुज बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। एंड एक केमिस्ट्री अगर रिकॉल करोगे, एक होता है लेटेंट हीट भी। ओके, अंडर नॉर्मल कंडीशन आल्सो वाटर इवेपोरेट्स। तो आप कहोगे कि बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर पर है नहीं, फिर भी वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। सो even though the boiling point is not reached, some substances are volatile because of this latent heat. So this choice of this substance is like that this substance is having very high boiling point. Okay, and as well as this is a non-volatile liquid. हम आगे बताएंगे वो कौन सा liquid है, ये मैजिक लिक्विड। ओके, इज कोटेड, ये कोट कर दिया जाता है एज ए थिन लेयर ऑन ए पाउडर्ड इनएक्टिव सॉलिड सपोर्ट। या तो दो तरीका है, या तो कैपिलरी ट्यूबिंग कर दिया और उसके अंदर के वाल पर ये लिक्विड दे दिया, या नहीं तो इफ द डायमीटर इज बिग, ज्यादा डायमीटर है तो उसके अंदर एक पाउडर भर दिए और उस पाउडर के ऊपर फिर वो लिक्विड ऐड कर दिया, जिससे वो पाउडर के हर कण के ऊपर वो लिक्विड का थिन फिल्म क्रिएट हो गया। And that powder is also commercially available, and this whole process is called as preparation of the column. Okay, or on inside wall of the capillary tubing. अभी जो बताया इस वाले एग्जांपल इनसाइड वॉल में किया, या नहीं तो कॉलम है पूरा, कैपिलरी ट्यूबिंग नहीं है, एक सीधा सिलेंड्रिकल कॉलम है, उसके अंदर पाउडर भर दिए, उसके अंदर फिर हम हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वाला वो डाल दिए ताकि पूरा पाउडर जो है उसमें समा जाए, वो कोटेड हो गया। उस तरह का भी यूज कर सकते हैं, इस तरह का भी, दो टाइप का कॉलम है उसमें। द थिन लिक्विड फिल्म सर्व्स टू पार्टीशन द सैंपल कंपोनेंट्स बिटवीन द लिक्विड फिल्म एंड द कैरियर गैस। ये जो थिन फिल्म लिक्विड का जो हम लगाते हैं, यह पार्टीशन का काम करता है सैंपल कंपोनेंट के बीच में, sample component between the liquid thin film and the carrier gas. ओके, पार्टीशन हम आपको आगे बताएंगे। पार्टीशन किसको बोलते हैं? पार्टीशन उसको बोलते हैं जैसे सुने ही हो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन, आदमी इधर से उधर चला गया। तो पार्टीशन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सॉल्युबल कंपोनेंट्स पहले जब इसमें मिल जाता है तो बाद में सेपरेट होने के लिए वो सॉल्युबल से वो फिर गैस में आ जाता है, दैट इज पार्टीशन। ओके, यहाँ सॉल्युबल स्टेट में से वो फिर बाहर निकल जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इस प्रक्रिया को पार्टीशन बोलते हैं। लिक्विड से गैस में आ गया, मोबाइल स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में आ गया, दैट सब्सटेंस व्हिच इज सॉल्युबल इन दैट लिक्विड फिल्म। Okay, the inert support serves to increase the surface area of the liquid film for greater interaction with the sample components. Inert support जो लंबा वाला कॉलम था जिसमें हम पाउडर भरे थे, तो उसमें भी सपोर्ट देना होगा ताकि थिन लिक्विड फिल्म फिल हो जाए। तो सपोर्ट क्या था वहां पर? जो पाउडर था, दैट वाज द सपोर्ट। हियर द सपोर्ट इज इनर लाइनिंग ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। So that support serves to increase the surface area of the liquid film for greater interaction with the sample components. In open tubular chromatography, open tubular यानी जिसमें open tube है, हम बताया जिसमें, ये तो capillary tube है, and other one is the open tube. In open tubular chromatography, there is no packing inside the tube, but the walls of the tube are coated with the thin layer of the liquid. Chromatography wall is coated with the inner, ये क्या बोल रहा है? In open tubular chromatography, there is no packing inside the tube, but the walls of the tube are coated with a thin layer of the liquid, or the wall is coated with the inner solid support bearing the liquid film. हाँ, ठीक है। मतलब या तो आप ओपन वाले को, या तो फिर लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ओपन अगर रहा तो उसको एक वाल इधर मिला, एक वाल इधर मिला, एक नीचे का मिला, तो इसी पर थिन कोटिंग हो सकता है। लेकिन अगर उस ओपन ट्यूबुलर क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में उस कॉलम को अगर हम फिल कर दें, किससे? इफ द वॉल इज कोटेड विथ इनर्ट सॉलिड सपोर्ट बियरिंग द लिक्विड फिल्म, उसको कोटेड भी कर सकते हैं इनर्ट सॉलिड सपोर्ट से।
because the stainless steel can react with your sample. It is possible to achieve better resolution and shorter run times and lower concentrations in comparison to packed columns. ये लगता है लाइन कहीं से मिस हो गई। एनीवे चलो इसको आगे बढ़ते हैं। ये लाइन कुछ कहीं से डिलीट हुआ है इसमें। कैपिलरी कॉलम, अब कैपिलरी कॉलम जो है ये इसका साइज क्या होता है? कैपिलरी कॉलम रेंजेज इन लेंथ फ्रॉम 30 मीटर से 100 मीटर। सोच लो 100 मीटर भी हो सकता है ये कैपिलरी। तो इस 100 मीटर को लेंथ को पैक करने के लिए क्वाइल्ड है। With internal diameter, and the internal diameter is only about 0.1 millimeter to 0.5 millimeter. तो काफी पतला है। क्यों ऐसा किया गया? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नींद आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। ओके बोला यस सर। नहीं खाना वाना खा लिए होगे, नींद आ रहा होगा, हो सकता है। The solid support used include, हाँ अब देखिए आप कहोगे कि सर ये सब होता क्या है? तो सबसे पहला जो सब्सटेंस है वो क्या है? सॉलिड सपोर्ट जो हम दिए, यानी कॉलम को हम फिल किए किसी सब्सटेंस से, या इस कैपिलरी ट्यूब का जो इनर लाइनिंग को हम सॉलिड सपोर्ट दिए, उसके बाद हम उसके ऊपर लिक्विड फिल्म आया। सबसे पहले फिर से सुन लो आप लोग, ये स्टेनलेस स्टील है कॉइल। इस स्टेनलेस स्टील के ऊपर एक पाउडरी कोट किया गया जो कि इनर्ट है, एंड दैट वर्क्स एज ए सॉलिड सपोर्ट, एंड ऑन दैट सॉलिड सपोर्ट your stationary phase, yani that liquid film having high boiling point is laid over. Okay, so first one, पहले तो कैपिलरी ट्यूब या स्टेनलेस स्टील का ये समझ गया। इसके ऊपर जो लेयर है वो सॉलिड सपोर्ट का है। तो सॉलिड सपोर्ट यूज्ड इंक्लूड मटेरियल्स सच एज डायटमस अर्थ्स। डायटमस अर्थ क्या होता है? डायटम का नाम सुने हो? डायटमस अर्थ। डायटम ये जो है एक्चुअली दिस इज ए कॉमर्शियली अवेलेबल सब्सटेंस, पत्थर जैसा होता है, एंड इट इज हाईली पोरस, एंड एक्चुअली दिस इज द फॉसिल ऑफ डायटम्स। सही बोल रहे हो, फॉसिल ऑफ डायटम्स। इसको यूज किया जाता है, उसको पाउडर बना के चमकाने में, ज्वेलरी वाले में यूज करते हैं, और भी बहुत यूज होता है इसका, to rub the surface. So diatomous earth को पाउडर करके क्रश, फायर ब्रिक्स और ग्लास पाउडर टेफ्लॉन, कार्बन ब्लैक एटसेट्रा, ये सब यूज कर सकते हैं हम एज ए सॉलिड सपोर्ट। लिक्विड फेज अप्लाइड, उसके ऊपर लिक्विड फेज अप्लाई होगा। लिक्विड फेज अप्लाइड जनरली हैव लो वोलाटिलिटी एंड हाई डिकम्पोजिशन टेम्परेचर्स। मतलब जो लिक्विड अप्लाई होगा वो उसका वोलाटिलिटी जो है वो कम होगा, या हम पहले ही बता चुके हैं नॉन वोलाटाइल होना चाहिए लिक्विड। तो एकदम 100% नॉन वोलाटाइल कुछ होता नहीं, कुछ तो होगा ही। सो इट इज रिटन हियर लाइक इट इज हैविंग द लो वोलाटिलिटी एंड हाई डिकम्पोजिशन टेम्परेचर्स, यानी कितना भी टेम्परेचर हम बढ़ा दें वो कंपाउंड जो है टूटना नहीं चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंपाउंड वही इंटैक्ट होना चाहिए, रहना चाहिए। तो यह था